वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझिए। यदि हम फिगर बना लेते हैं तो फिगर से जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका रेखाखंड ए और बी, ठीक है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 2, 2 और 8। ठीक है, अब इसको समान 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांटा है। तो 4 बराबर भाग करने के लिए आपको यहाँ पर 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो आप, जैसे मैंने इसे P, Q और R नाम दे दिया। अगर ये बिंदु की ये पोजीशन रहती है तो देखो भाग कितने बने, 1, 2, 3 और 4। एक है AP, PQ, QR और RB, 4 बराबर भाग हो गए। अब इन 3 जो बिंदु हैं P, Q, R, इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब उसके लिए आपको अनुपात चाहिए। ठीक है, अनुपात देखो, अब यहाँ पर हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं। AP का अनुपात PB, PB, AP अनुपात PB कितना बन जाएगा, यहां से देखें। AP एक हिस्सा है और PB तक 3 हिस्से, 1, 2 और 3, तो अनुपात बन गया 1:3। ठीक है, दूसरा देखें, ये P बिंदु के लिए। ठीक है, यदि Q बिंदु है तो अनुपात बनेगा A से Q तक का और Q से B तक का, AQ अनुपात QB। ठीक है, और जो कि बनेगा 2 हिस्से, देखो Q बीच में है, AP और PQ 2 हिस्से इधर है और 2 हिस्से इधर है, QR और RB, तो अनुपात बन गया 2:2, जिसे आप 1:1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है बिंदु आपका R। R यहाँ पर स्थित है। R के लेफ्ट में 3 बराबर हिस्से हैं, 1, 2 और ये 3, तो 3 हिस्से लेफ्ट में हैं और 1 हिस्सा राइट में RB, तो यानी कि AR RB का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 3:1। यानी कि हमारे पास 3 बिंदु थे P, Q, R, और हमने तीनों के लिए अलग अलग अनुपात पहले ही लिख दिया। ये P के लिए है 1:3, Q के लिए है 1:1 और R के लिए 3:1। तो ये एक ही सवाल में हमारे 3 सवाल बन गए, तो एक एक भाग को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब P बिंदु के लिए P के निर्देशांक आप मान लेते हैं x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिगर बना लेना है। ये है -2 और 2, 2 और 8, यानी ये है A और ये है B। बीच में ले लिया P, और P के लिए अनुपात है 1:3। तो हम कैसे निकालेंगे x1 को, x1 और y1, 1 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई लेफ्ट से, तो 1 की हो जाएगी 2 के साथ, आगे वाले की आगे वाले से, और 3 की होएगी -2 के साथ, नीचे आएगा 1 + 3। ये बन जाएगा आपके पास 2 - 6/4 -4/4, यानी कि -1, जो x कोऑर्डिनेट है। अब y1 चाहिए, यानी पीछे वाला कोऑर्डिनेट, तो 1 की गुणा होगी 8 से और 3 की गुणा होगी 2 से, नीचे अनुपात का योग, तो 8 और जमा 6/4, तो ये बन गया आपका 14/4, 7/2। तो जो P के निर्देशांक है वो आ गए आपके पास -1 और 7/2।
2। ठीक है, जो ये P बिंदु था जिसने इस पूरे रेखाखंड को 1:3 में विभाजित किया। अब दूसरा है आपका Q, इसके निर्देशांक को मान लेते हैं हम x2 और y2, और इसके लिए फिगर यहां बना लेते हैं। AB, A के निर्देशांक है -2 और 2, B के हैं 2 और 8, और Q है हमारा यहाँ बीच में जिसके निर्देशांक है x2 और y2, जो हमें ज्ञात करना है। अनुपात हमने पहले ही सबका मेंशन कर दिया था, यह 1:1। तो यहाँ पर x2 है 1 की गुणा राइट से और 1 की ही लेफ्ट से होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से अपॉन 1 + 1, यानी कि 2 and -2/2, 2 1 2, और ये प्लस माइनस माइनस 0/2 आपको देगा 0। और y2 निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई 8 से और 1 की ही मल्टीप्लाई 2 से, 1 + 1, 8 + 2/2, 10/2 दे दिया आपको 5। तो जो Q है उसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास 0 और 5। अब इसी का थर्ड पार्ट के लिए आपको देखो, थर्ड पार्ट है आपका AR और RB, जिसका अनुपात दे दिया 3:1। ठीक है, तो रेखाखंड ले लेते हैं। AB निर्देशांक है -2 and 2, 2 and 8। बिंदु है आपके पास R, ठीक है, और R के लिए अनुपात है 3:1। तो 3 राइट में, 1 जाएगा लेफ्ट में। तो इसके निर्देशांक मान लिया आपने x3 और y3। तो x3 यानी कि आगे वाला निर्देशांक 3 की गुणा होगी आगे वाले यानी 2 से, और 1 की होगी -2 से। ये हो गया 6 और -2/4, इसने दे दिया आपको 1। अब y3 चाहिए, तो यानी कि 3 की होगी 8 से गुणा और 1 की होगी 2 से, बटे में 3 और 1, तो ये 24 और 2 नीचे 4, 26/4, 2 से काट देते हैं तो 13/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यानी जो R है उसके निर्देशांक है x3 और y3 माने थे, जिसकी वैल्यू आ गई है 1 और 13/2। तो जो आपके बीच में 4 हिस्से बनाने के लिए AB रेखाखंड को 3 जो बिंदु लिए थे, उन तीनों के निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं। P बिंदु के निर्देशांक थे आपके पास -1 और 7/2, Q के थे आपके पास 0 और 5, और R के आपने निकाल लिए हैं 1 और 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है हमारे पास। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो समचतुर्भुज है आपका कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं हम। ठीक है, A, B, C और D। उसने कहा क्रम नहीं आप ब्रेक कर सकते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में लिखना है AB हो जाएगा, C ये -1 है 4, और D -2 और -1। ठीक है, अब आपको इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है?
1/2 विकर्णों का गुणनफल, यहाँ पर विकर्ण कौन है, AC गुणा में BD। यदि हमें विकर्णों की लंबाई पता चल जाए, किसी तरीके से AC और BD विकर्णों की लंबाई पता चल जाए तो उनकी गुणा कर दें और हाफ कर दें, आधा कर दें, तो हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले AC ज्ञात करना पड़ेगा। अब AC की लंबाई यानी A से C बिंदु तक की दूरी, अब दूरी तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे और AC की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो AC की जो लंबाई है वो लगा देंगे हम दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी सूत्र है। A और C के निर्देशांक हमारे पास हैं, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है 16 और यहां से भी आ जाएगा 16, तो ये हो गया 32। ठीक है, वर्गमूल 32। ठीक है, अब वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आपके पास आ गया 4 वर्गमूल 2। ठीक है, ये AC विकर्ण की लंबाई आ गई। अब इसी प्रकार हम BD विकर्ण की भी लंबाई निकाल लेंगे। BD विकर्ण की लंबाई के लिए भी हमें दूरी सूत्र ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास B और D के निर्देशांक पता है। तो 4 और -2 है तो +2 में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये है 5 + 1 का स्क्वायर। 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 5 और 1 भी 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी 36 और 36 हो गए 72। 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 तो आ गया बाहर, 2 रह गया अंदर, तो ये आ गया 6 वर्गमूल 2। ये आपका आ गया BD विकर्ण की लंबाई और 4 वर्गमूल 2 आ गया AC विकर्ण की लंबाई। सूत्र हमारे पास 1/2 गुणा AC गुणा BD। तो हम अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपने सूत्र लगा के, जो कि है 4 वर्गमूल 2 गुणा में 6 वर्गमूल 2। ठीक है, अब 2 से 4 तो कट गया, 2 और 6। अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो इससे ये भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और 6 चौक 24। 24 जो भी इसकी यूनिट हो, अब हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग मात्रा, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर मीटर तो पता नहीं क्योंकि हमें सिर्फ निर्देशांक दे रखे थे, तो यहाँ पर जो भी मात्रक हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का।